रहीम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 9th 10th के लिए ऑब्जेक्टिव। 10th क्लास जो है उसका चैप्टर नंबर 3 है, पोएम है ट्राई अगेन, उसकी बात करेंगे। तो उसमें आप उसके ग्रामर को देखें तो आपको सिमिली जो है ना इसका तस्करा मिलेगा। तो सिमिली क्या होती है, इस पर आपको MCQs भी आ जाते हैं। तो तशबीह कहते हैं कि आप उर्दू में भी इसको पढ़ते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी की मानिंद करार देना, दूसरी जैसा करार दे देना। जैसे कि वो बहादुर के सेंस में कहना ना, आप ये शेर उसके साथ बहादुरी का लफ्ज़ अटैच किया जाता है, तो उसको आपस में कंपेयर कर दें कि वो इतना बहादुर है जैसा कि शेर। तो उर्दू में लफ्ज़ जैसा कि इस तरह का वर्ड जो है ना वो सिमिली को बयान करता है। या इंग्लिश में आपने लफ्ज़ एज़ या लाइक लिखना होता है, ये आपने याद रखना होता है। यानी कि इसी फिक्र को हम इस तरह भी कह सकते हैं सिमिली के अंदाज में, ही इज़ एज़ ब्रेव एज अ लायन। दो चीज़ों का आपस में मुआवजना करना, ठीक है ना, वही ऊपर वाली बात। तो ये देखें स्टूडेंट्स, एज डैश एज अ टर्टल, कछुए की तरह। क्या मतलब, कछुए के साथ वो स्लोनेस, वो सुस्त रफ्तारी जो है वो अटैच की जाती है ना। तो यहाँ पे आप वही करेंगे कि एज स्लो, इतना स्लो जैसा कि एक टर्टल। इस तरह आप एक फिक्रा भी बना सकते हैं, ही इज़ एज स्लो एज अ टर्टल। फिर उसके बाद एज ब्लैक, तो ब्लैक चीज़ की बात की गई है, आप ब्लैक की चीज़ की सेंस में ही कोई चीज़ जो है लिख के कंपेयर करेंगे। तो एज ब्लैक एज अ क्रो भी आ सकता है, कवा, या कोल लिख दें, COAL, कोयला, ये भी ठीक है। एज टॉल एज, इतना ऊंचा, तो ऊंचे के लिए आपने उसी तरह की सेंस लेके, यानी माउंटेन आप लिख सकते हैं, पहाड़, एज टॉल एज अ माउंटेन। या पीक भी आप लिख सकते हैं, कोई पहाड़ की चोटी वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कंपेयर करना है, उसी तरह की सेंस लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद हनी देखें, शहद। तो शहद एक मीठी चीज़ है ना, ठीक है ना, उसके लिए आपने वो मीठी की सेंस में, मतलब इतना मीठा कहते हैं ना जितना कि शहद है। हम आम गुफ्तगू में इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एज स्वीट एज हनी। अब ये कह दें द मिल्क इज़ एज स्वीट एज हनी। तो स्टूडेंट, ये एक सिंपल सी इसकी जो है ना पहचान है। मैंने आपको इसकी ये थोड़ी सी मिसालें भी दी हैं। और देखें, इस तरह अगर आपको पेपर में फ़िक्रा आ जाता है MCQs के सेंस में, द मिल्क इज़ एज स्वीट एज हनी, तो उसको अंडरलाइन किया गया है एज स्वीट एज हनी। तो वो नीचे से आपसे पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है, मेटाफर है क्या। देखें, याद रखें, मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों का आपस में मुआवजना होता है, लेकिन उसमें ये लफ्ज़ एज या लाइक को हम यूज़ नहीं करते, वो उसके बगैर होता है, लिहाजा ये मेटाफर नहीं है, सिमली है। बिल्कुल सिमली भी होता है ना, एज या लाइक के साथ दो चीज़ों को कंपेयर करना, तो ये सिमली है। तो कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन तो होता है किसी चीज़ का मजमूआ, जैसे टीम है, आर्मी है, तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी चैप्टर में बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है ऐसा लफ्ज़, ऐसा नाउन कोई हो सकता है जो किसी की खूबी को बयान कर रहा हो, किसी की खामी को बयान कर रहा हो, किसी चीज़ की तादाद को बयान कर रहा हो, किसी चीज़ के रंग को बयान कर रहा हो। जैसे शर्ट है तो ब्लू कलर की है, तो वो इसमें सिफ्त बन गया, ठीक है। अगर तादाद किसी चीज़ की लिख दी जाए, ठीक है ना, कि 10 बैग्स, तो वो भी एडजेक्टिव की सेंस बन जाती है, ठीक है। तो किसी की खूबी खामी इसमें हो सकती है, कोई फेमस है या कोई नटोरियस है, नेगेटिव सेंस में मशहूर है, तो ये मतलब खूबी खामी भी इसमें आती है। कोई टॉल है तो कोई शॉर्ट है चीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इसकी डिग्रीज़ की, यानी कि इसके दर्जे कितने होते हैं एडजेक्टिव के, इसमें सिफ्त के। वो तीन होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तीन डिग्रीज होती हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकी हम बात करेंगे, इसी चैप्टर में है। पॉजिटिव डिग्री इस तरह होती है, स्ट्रॉन्ग, जैसे मजबूत, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, कंपैरेटिव का चीज़ वो होती है, मतलब वो डिग्री जो कंपेयर करती है। कंपेयर दो चीज़ों को आपस में किया जाता है, जैसे ER लगा देते हैं अमूमन आप, स्ट्रॉन्गर, हाई से हायर, ग्रेट से ग्रेटर, ठीक है। तो ये मजबूत तर बन जाएगा। और थर्ड डिग्री जो स्टूडेंट्स होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, उसको हम EST पे ले जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट। और जो थर्ड डिग्री होती है स्टूडेंट, उससे पहले हमने दी भी लगाना होता है, ठीक है, ये भी याद रखें। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो थर्ड डिग्री सुपरलेटिव होती है वो सबसे आला तरीन होती है, मतलब एक ही चीज़ होती है, उसका सबसे मुआवजना होता है, और सबसे वो एक चीज़ होती है, आला यूनिक चीज़ होती है, सबसे मतलब ऊपर होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो K2 है, ये पाकिस्तान में या दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, ठीक है। तो वो द हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब वो उसको
दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी चोटी कहा जा रहा है, इसलिए द हाईएस्ट हो जाएगा। मतलब हम दी भी यूज़ करेंगे और उसका मुआवजा पूरी दुनिया की जो पीक्स हैं दूसरे नंबर की उनसे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे आला है, वो बड़ी है, ऊंची है। इस तरह स्टूडेंट ने मैंने कुछ और भी डिग्रीज लिखी हैं, जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस तरह आप ये डिग्री बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी डिग्री इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनती, ER और EST लगाने से नहीं बनती। वहाँ पे आपने क्या करना होता है, तो स्टूडेंट इस तरह करना होता है, जैसे वर्ड है इंटरेस्टिंग, इसको आप किस तरह कर देंगे, सेकंड डिग्री में जाके, कंपैरेटिव डिग्री में जाकर कंपेयर करने के लिए मोर का लफ्ज़ लगा देते हैं, मोर इंटरेस्टिंग। जैसे मैं कहता हूँ कि ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब 2 बुक्स आपके पास पड़ी हुई हैं, आप उसका मुआवजा करते हुए बता रहे हैं कि ये बुक जो है ना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग। अब मुआवजा करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में हमने दैन भी चूज़ करना होता है, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट, ठीक है। तो थर्ड डिग्री में इस सेंस में हमने क्या करना होता है, जिसको डायरेक्ट हम ER या EST से नहीं बना सकते, तो हमने मोर या मोस्ट यूज़ करना होता है। तो थर्ड डिग्री में हम यूज़ करेंगे मोस्ट, ठीक है। तो ये कह दें कि आप दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल आई हैव एवर रेड, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल मैंने जो कभी भी पढ़ा हो। तो इसकी एक मिसाल भी स्टूडेंट्स लेंगे। इस तरह आपको पेपर में MCQs आ जाते हैं, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो स्टूडेंट आपको बताया था EST जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, थर्ड डिग्री, ठीक है। और इसकी एक ये भी एक निशानी होती है कि उससे पहले दी लगा होता है, लिहाजा ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप ये अगर एडजेक्टिव डिग्रीज पे आ जाए आपको MCQ, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर का, जो इसी चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ की भी बात की गई है स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले नाउन के मुतालिक बताया था, फ्रेज़ क्या होती है, नॉन फ्रेज़ क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है एडजेक्टिव इसमें सिर्फ ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की खूबी खामी को बयान करता है। खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, उसका कोई कलर हो सकता है वो बयान कर सकता होगा, ठीक है, उसकी कोई तादाद वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम बयान करते हैं। तो बात करेंगे फ्रेज़। मैंने आपको बताया था फ्रेज़ जो होता है ना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कोई 2 3 4 5 वर्ड्स इकट्ठे हो जाए ना तो वो उसको फ्रेज़ कहते हैं। तो फ्रेज़ जो होती है ना इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता, इसमें कोई वर्ब भी नहीं होता, काम भी नहीं होता, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेंस कन्वे भी नहीं करती, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये बेसिक्स आइडिया पता होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या होती है। तो लिखा हुआ है जी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाएगा, मतलब कोई 2 3 4 5 लफ्ज़ों का एक ग्रुप बन जाएगा और वो सेंस ओवरऑल क्या देगा, वो एडजेक्टिव की ही, किसी एडजेक्टिव को, किसी इसमें सिफ्त वाले वर्ड को ही बयान कर रहा होगा। स्टूडेंट इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, जैसे लिखा हुआ है अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला जो है ना स्टूडेंट्स वैसे बेसिकली एक नाउन है, एक नाम है ना, छतरी। इसमें कोई खूबी तो नहीं ना है, नहीं है। इसकी खूबी ऐड करने के लिए हम इसका कोई कलर ऐड कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़, ठीक है। नई कह दें उसको, पुरानी कह दें, न्यू या ओल्ड, फिर उसकी खूबी बन सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ब्लू अम्ब्रेला। तो स्टूडेंट आपको पता है ये ब्लू हमने कह दिया, कलर ऐड कर दिया है, तो छतरी जो है, अम्ब्रेला जो है, ये उसकी सिफ्त बन गई, यानी कि हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है कि अम्ब्रेला ब्लू कलर की है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसको एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करने की। अब इसी अम्ब्रेला को, अम्ब्रेला एक नाउन है, ठीक है, इसी तरह एडजेक्टिव बन गया। अब अम्ब्रेला को बयान करने के कोई ऐसे वर्ड्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है, जो उसकी किसी खूबी को या खामी को बयान करते हों, कोई, ठीक है ना, कोई 2 4 5 वर्ड हो सकते हैं, वो फ्रेज बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे देखा मैंने इसी को कह दिया द अम्ब्रेला विद ब्रोकन हैंडल, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला ये तो बेसिकली एक नाम था ना, नाउन था, इसके साथ उसकी खूबी ऐड कर दी है, एक तो वर्ड्स भी ऐड हो गए, फ्रेज भी बन गई, वो अम्ब्रेला जिसकी का हैंडल ब्रोकन है। या आप इसको इस सेंस में भी कह सकते हैं द अम्ब्रेला विद ब्लैक पैराशूट, ठीक है, जिसके ऊपर वो ब्लैक पैराशूट जो है ना वो लगा हुआ है, ठीक है, वो कपड़ा सा जो होता है, तो वो भी अम्ब्रेला के साथ खूबी बन जाएगी, उसमें वो कपड़ा लगा हुआ है इस तरह का, उसका कलर भी बता दिया। तो इस तरह जो है ना जब कुछ वर्ड्स मिलते हैं, देखें इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो अम्ब्रेला को बयान करने के लिए हमने 3 4 वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, उसकी खूबी को बयान कर रहे हैं, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, ठीक है। तो
स्टूडेंट इस तरह ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें मैंने ये कार लिखा है, तो कार क्या है, एक चीज़ है ना, नाम है, नाउन है, किसी एक चीज़ का नाम है। तो स्टूडेंट ये एक नाउन है। अब कार को बयान करने के लिए उसके साथ उसकी कोई खूबी खामी ऐड करेंगे ना, वो नई कार कह दें, या द कार विद प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी मतलब ऐसे जैसे आप खिलौने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना, इसको हम अगर एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, ऐसा कोई वर्ड्स हमें साथ लाने पड़ेंगे जो कार को बयान कर रहे हो, कार की खूबी को बयान कर रहे हो। खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, ठीक है। द कार विद 4 व्हील्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने कार एक नाउन है, उसको साथ उसके 4 व्हील्स कह के ना उसकी खूबी ऐड कर दी है, जिसके 4 पहिए हैं, ठीक है। द कार विद ओल्ड बॉडी, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी कार की आपने एक खूबी या खामी ऐड कर दी, जिसकी वो बॉडी जो है ना वो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स बन गए, इनकम्प्लीट सेंस कन्वे करती है ये फ्रेज़, ठीक है ना। जो कार जिसकी ओल्ड बॉडी है, क्या है, पूरी सेंस कन्वे नहीं करती ना। इसमें सब्जेक्ट होता है, फाइल काम करने वाला भी नहीं होता, इसमें वर्ब कोई काम भी नहीं होता, वो खाना पीना चलना इस तरह का कोई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स होता है तरीका ये एडजेक्टिव फ्रेज़ का, ठीक है। तो इस तरह आपको पेपर में कोई एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, पिक द एडजेक्टिव फ्रेज़, को फिक्रा नीचे लिखा हुआ है, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज़ को पिक करें, ठीक है। तो द टॉप्स ऑफ द पीक्स वर कवर्ड विद स्नो, कि जो पीक्स यानी कि पहाड़ियों की चोटियाँ थी वो किससे कवर्ड थी, स्नो के साथ। अब स्टूडेंट इसमें अगर ये देखें, ये पीक्स चोटियाँ, तो ये तो टॉप्स ऑफ पीक ये तो नहीं बनता, ठीक है ना। यानी कि इसका तो मतलब ये हो जाएगा जैसे कि जो है ना वो चोटियाँ जो हैं, ठीक है ना, वो क्या कुछ भी नहीं है। आगे ये देखें, पीक्स जो कि कवर्ड विद स्नो थी, ये फ्रेज़ बन जाएगी, ठीक है। पीक्स जो कि कवर्ड थी किसके साथ, स्नो के साथ, ये उसे खूबी आ जाएगी जो स्नो से कवर्ड थी, ठीक है। यहाँ पे स्नो जो है एक नाउन है, एक नाम है, उसके साथ खूबी ऐड कर दी गई है, कवर्ड विद स्नो, यानी पीक्स जो कि स्नो के साथ कवर्ड थी, ठीक है। तो ये है फ्रेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन बी दिया जा सकता है कि द कार विद 4 व्हील्स इज़ माइन, या इज़ लाइंग इन द म्यूज़ियम, या म्यूज़ियम में खड़ी, ऐसा आपको ये ना लाइन में इस तरह से जो है ना इसको अंडरलाइन करके दे सकते हैं कि ये क्या है। तो आपको पता है ये कार की बात की गई है, साथ उसकी खूबी बयान की गई है, खूबी या खामी, एडजेक्टिव, यानी कि ये कुछ वर्ड्स बन गए, एडजेक्टिव फ्रेज़ बन गई है। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन आ सकते हैं, क्या ये एडवर्ब फ्रेज़ है, ठीक है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, या क्या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। तो प्रेपोजिशनल तो नहीं है, ना एडवर्ब फ्रेज़ है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में कोई प्रेपोजिशन साथ लगनी होती, तो आपको पता है ये कार है, उसकी सिफ्त की खूबी या खामी बयान की जा रही है, और कुछ वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं जो पूरी सेंस नहीं दे रहे, लिहाजा ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। स्टूडेंट इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल English Studies with Mohsin Munir, so that you may have more informative videos like that. Allah